समर्पित है बाबा साहेब का सपना पूरा करने के लिए, और इनका संकल्प है पूरे भारत को बौद्धमय बनाने का। ये वो युवा है। और मैं एक बार अपने कैमरामैन से निवेदन करूँ ऊपर से दिखाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वाचार्य जी का स्वागत करें। स्वाचार्य जी का स्वागत करें। हमारी महिला विंग की अध्यक्षा सुशीला गौतम जी आगे आ जाए। अध्यक्षा सुशीला गौतम जी का स्वागत करें। सुशीला गौतम जी बौद्ध की का पहचान, जय भीम नवोदय साथियों, आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं दिलशाद गार्डन रोड पे, जहां पर आप देख सकते हैं मिशन जय भीम की ओर से आज जो है बुद्ध यात्रा की धम्म यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मिशन जय भीम के जो हैं संस्थापक और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री। तो सर, आज जो आपकी यात्रा निकालने से क्या संदेश देना चाहोगे आप? इससे एक ही संदेश देना है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानवता है, इंसानियत है। कुदरत ने लोगों को इंसान के रूप में पैदा किया है। जाति और धर्म इंसानों ने बनाई है, और जाति से पूरे देश को बहुत भारी नुकसान है। जाति से देश टूटता है। तो आओ जाति छोड़ो। मिशन जय भीम की राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ में है। महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ में। मैडम, क्या संदेश देता हुआ जा रहा है ये धम्म यात्रा? ये धम्म यात्रा शांति का संदेश देता जा रहा है, बराबरी का, समानता का, सबको अधिकार होना चाहिए। सब लोग शांतिपूर्वक जिए, भाईचारा बनाए रखें जी, यही संदेश है इसका। अच्छा, महिलाएं कैसे जागरूक होगी इस धम्म यात्रा से? बौद्ध धम्म से अब कैसे घर वापसी करेगी? उनको अपने अधिकारों का पता चलेगा। बुद्ध ने सबको समानता का अधिकार दिया है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। ये थी मिशन जय भीम की राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ थी। मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ में है इंजीनियर सुभाष आर्य जी। सुभाष आर्य जी, क्या संदेश देता हुआ जा रहा है ये धम्म यात्रा? आज द्वितीय दिन है, दूसरा दिन है धम्म यात्रा का। इसमें एक ही बेसिक संदेश है कि मानव एक समान, ये बुद्ध की पहचान। ये सोशल इक्विलिब्रियम के लिए हम प्रयासरत हैं। समाज में एक संतुलन बने, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। मिशन जय भीम माननीय राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उसकी कोशिश है कि जो बौद्ध संस्कृति है वो घर घर तक पहुँचे, और उसको सब लोग आत्मसात करें। क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें ऊंच नीचों को स्थान नहीं है, जातियों को स्थान नहीं है। एक जाति विहीन समाज के हम आगे, जाति विहीन समाज की एक कल्पना की हमने इस देश में, और उसके लिए हम अग्रसर हैं। उसके यात्रा का दूसरा दिन है। क्या लगता है कि बहुजन जो है, जिनकी पुनः एक बार घर वापसी हो रही है, तो हम जुड़ते जा रहे हैं? हम तो सर्वजनों को सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आपकी पुरातन संस्कृति बौद्ध संस्कृति है, आप उससे जुड़ें, उसको समझें और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। केवल ये क्योंकि पुरातन संस्कृति बौद्ध ही है, और इसमें ऊंच नीच को स्थान नहीं है। इसलिए हमारा सर्वजनों से भी, पूरे देशवासियों से निवेदन है कि वो इस संस्कृति से जुड़ें और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जो देश में व्यापन जाति व वैमनस्यता फैल रही है, उसको हम दूर करें और समाज संतुलन बना के चले आगे। मिशन जय भीम के संरक्षक से एक बार एक पुनः प्रश्न मेरा रह गया था। सर, कितने लोगों को अभी तक मिशन जय भीम में जोड़ दिया गया है? पूरे देश में तो लाखों लोग जुड़ गए जी।
लगातार जुड़ने का सिलसिला चल रहा है। रोज़ काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग जुड़ते हैं। जी सर, 5 अक्टूबर को 2022 में भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। हाँ, ऐतिहासिक कार्यक्रम है जिसमें हमने लक्ष्य रखा था इस बार 10,000 लोग दीक्षा लेंगे, लेकिन अभी तक जो मेरे पास डाटा आया है जी करीब 25,000 लोग अभी तक अपना आपको रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जो इस बार 5 अक्टूबर अशोक विजयदशमी पे दीक्षा लेने का काम करेंगे। जिसमें गुजरात के अंदर अलग कर रहे हैं, राजस्थान में अलग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अलग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में अलग कर रहे हैं, महाराष्ट्र में अलग कर रहे हैं। तो अभी 25,000 क्रॉस कर चुकी है, लेकिन 5 अक्टूबर तक आते आते ये संख्या और बड़ी हो जाएगी। सर, 2025 तक 10 करोड़ लोगों को जोड़ने का आपने आह्वान किया है। 10 करोड़ लोगों को आप बौद्ध बनाएंगे, उसके बाद का अगला क्या रणनीति होगी मिशन जेबीम? बस एक ही रणनीति है, भारत में प्यार पैदा हो, जी लोग मानवता को सबसे बड़ा धर्म माने, भारत में शांति स्थापित हो, धर्म के और जाति के नाम पर उन्माद ना हो, और ये जो छुआछूत और जातिवाद पे आधारित जो रोज़ रोज़ की घटनाएं होती है उत्पीड़न की, वो हमेशा हमेशा के लिए भारत से बंद हो जाए। तो ये थे एक बार मैंने पूरे मिलवाया आपको मिशन जेबीम के संरक्षक सुपर जस्टिस न्यूज़ पर। मिशन जेबीम की जब से ये युवक कार्यकर्ता, सक्रिय युवक कार्यकर्ता सोनू मेरे साथ में है, जो तन मन धन से पूर्ण रूप से समर्पित है बाबा साहेब का सपना पूरा करने के लिए, और इनका संकल्प है पूरे भारत को बौद्धमय बनाने का। ये वो युवा है। और मैं एक बार अपने कैमरामैन से निवेदन करूँ, ऊपर से दिखाए। जब से मिशन जेबीम की नींव रखी हुई है, तब से इन्हीं माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में शुरुआत से जुड़े हुए। जब से माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने पूरे भारत को बौद्धमय बनाने का संकल्प लिया है, ये संकल्प माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी का ही नहीं, बाबा साहेब का संकल्प था, और बाबा साहेब का सपना पूरा करने का राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो संकल्प लिया है। मैं एक बार पूछूंगा, रोशन लाल जी, क्या संदेश देता हुआ जा रहा है ये रथ? ये संदेश देते हुए जा रहा है कि जो बाबा साहब का संकल्प था, जो बाबा साहब कहते थे कि भारत को प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, बौद्ध में भारत बनाएंगे, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और बहुत जल्दी ये भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा, जहाँ समता होगी, मैत्री होगी, भाईचारा होगा और न्याय होगा। ये हम सबको जीवन जीने का एक संदेश दे रहे कि जीवन कैसे जिया जाता है। हम पंचशील का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप पंचशील का पालन करें, आप कोई भी जीव हत्या न करें, झूठ ना बोलने में विचार न करें, आप कोई भी चुगली चपाटी न करें, किसी की निंदा न करें और नशे से दूर रहें। ये हम संदेश देना चाह रहे हैं। और जाति छोड़नी है और समाज को जोड़ना है। हम किसी आदमी को मजबूत नहीं कर रहे, हम राजेंद्र पाल गौतम को मजबूत नहीं कर रहे, हम विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं, जो वे बाबा साहब की विचारधारा लेकर चले। बहुजनों के साथ में निरंतर शोषण हो रहा है। जाति तोड़ने का एक ही है, आप किसी सब समाज को, बहुजन समाज को कहते हो एकजुट हो जाओ। एकजुट कहाँ हो जाए? एकजुट होने का एक ही तरीका कि पंचशील के झंडे के नीचे आएंगे, सब बुद्धिस्ट बनेंगे, सब जो भगवान बुद्ध के धर्म की दीक्षा लेंगे और हम सब एक झंडे के नीचे आएंगे। जैसे बहुत सारी नदियाँ होती हैं,
जब ये समुद्र में डल जाती हैं तो आप बता नहीं सकते कौन सी नदी है। ऐसे ही जब आदमी बहुत धर्म की दीक्षा ले लगा, उसे पता नहीं चलेगा वो पहले किस जाति में था। तो हम जाति विहीन समाज बनाना चाहते हैं, जो यहाँ ऊंच नीच ना हो, जो गड़ी सड़ी व्यवस्था है उसे हम छोड़ के बहुत धर्म की दीक्षा लेने जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत साधुवाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम, मिशन जय भीम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मिशन जय भीम जिंदाबाद, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, समाज जोड़ो, की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, दो धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, दो धर्म की क्या पहचान, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, दो धर्म की क्या पहचान, समतावादी ताकतें जाति और धर्म के आधार पर नफरत पैदा कर रही थी। ऐसे माहौल में मिशन जय भीम के माध्यम से भारत में शांति कायम हो, भारत के अंदर मानवता कायम हो और जाति पूरी तरीके से भारत में ख़त्म हो जाए, पूरा समाज एकजुट हो जाए, सबके मन में मानव कल्याण की भावना पैदा हो और सब लोग मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म माने, इंसानियत को ही सबसे बड़ा धर्म माने और आपस में किसी भी प्रकार का नफरत का वातावरण खत्म करके एक भाईचारे का वातावरण पैदा हो, आपस में प्यार पैदा हो और सब लोग जिस तरह अपने भारत के संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया उसमें जो मौलिक अधिकार सबको मिले, तो सब अपने अधिकार तो चाहते हैं, लेकिन आर्टिकल 51 में मौलिक कर्तव्य भी है, जिसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत में सबके कल्याण की भावना है, सबके हक और अधिकारों को रेस्पेक्ट करने की भावना है, उसके साथ भारत को सशक्त बनाने की, भारत के तिरंगे के प्रति और भारत के संविधान के प्रति आस्था करने की और भारत में जिस प्रकार सम्राट अशोक के टाइम पे बुद्ध का धम्म था और भारत से पूरी दुनिया में बुद्ध का धम्म गया, वो किसी ताकत के दम पर नहीं गया, पैसे और लालच के दम पर नहीं गया, क्योंकि बुद्ध के धम्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, प्रज्ञा है, शील है, करुणा है, सबके लिए मंगल भावना है, सबको साथ लेकर चलने की भावना, सबके कल्याण की भावना है। इसी वजह से बुद्ध का धम्म भारत से गया, पूरे दुनिया ने स्वीकार किया और आज इस ऐसे माहौल में जब हम आए दिन देख रहे हैं जितेंद्र मेघवाल की मूर्ति रखने पर हत्या हो गई, इंद्र मेघवाल को घड़े छूने पर हत्या हो गई, उधर हाथरस के अंदर एक बेटी की हत्या हुई, रेप हुआ, मतलब जगह जगह हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार, मतलब कहीं धर्म की हत्या हो रही है तो कहीं जाति कुछ करते होते। तो ये शर्मसार करने वाली बात है। इससे हमारे देश का, मैं समझता हूँ, देश शर्मसार हो जाता है, दुनिया के सामने हमारी नज़रें झुक जाती हैं। तो हमें ऐसे हालात से भारत को उभार कर फिर से वही भारत जो पहले कभी बुद्ध के समय हुआ करता था, सम्राट अशोक के टाइप हुआ करता था, जहाँ से विश्व को शांति और मानवता का संदेश दिया, पूरे दुनिया ने भारत के इस संदेश को अपनाया, फिर से भारत में वापस बुद्ध का धम्म जो पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित है, उसको दोबारा से कायम करना, उसी के लिए मैं समझता हूँ कि आज जो शुरुआत की है हमारे साथियों ने, इसको पूरे देश में लेकर जाएंगे और जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सपना था, मैं भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूँगा, जहाँ पे सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय होगा, प्रज्ञा होगा, शील होगा, सबके लिए पढ़ने का खर्चा सरकार उठाएगी, इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी, कोई भूखा नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ सबको उस तरह का वातावरण जो भारत के संविधान के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है उसको वो वातावरण बने और देश की सरकारें जनता के वोट से बनती है तो जनता के लिए काम करें और मानवता देश के अंदर कायम हो। उसी का जो ये धम्म कारवा मिशन जय भीम के माध्यम से शुरू हुआ है, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और उसी तरह पूरे देश के अंदर जाके कोने कोने में हम मानवता और शांति का संदेश देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको नमो बुधाई करता हूँ, जय भीम करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। बहुत एक मिनट सर, ऐसी